क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या है कि उसमें क्या जोड़ा जाता है और क्या नहीं जोड़ा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय में कौन सी मदें जोड़ी जाती है, कौन सी मदें नहीं जोड़ी जाती है। जैसे कि राष्ट्रीय आय में क्या, ये तो है यहाँ पे जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाता है, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या है कि गणना वर्ष। गणना वर्ष होता है एक वर्ष। एक वर्ष यानी एक वित्तीय वर्ष। ये वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कहाँ तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये होता है एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अंतिम योग है वो तो क्या है कि जोड़ा जाता है। अंतिम योग यानी जैसे कि एक वस्तु बनाई है अपन ने, वस्तु जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं क्या है कि खेत है, खेत के अंतर्गत अपन ने क्या किया, बीज बोया है। बीज है वो क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु है, या जाके कि ट्रैक्टर भी चला है वो भी मध्यवर्ती वस्तु है। और उसको क्या है कि गेहूं को काटने में जो मजदूर लगे वो भी क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु है। उसके बाद में ये जो गेहूं है, ये गेहूं क्या हो गया, ये है अंतिम वस्तु। इस अंतिम वस्तु का जो मूल्य होगा वो ही जोड़ा जाए। जैसे इसके बीच में कितना लगा वो लगा, वो अपन को क्या है कि नहीं जोड़ेंगे। अंतिम में क्या है कि एक बोरी गेहूं है वो जैसे मान लेते हैं 1000 रुपए में आता है, तो ये अपने क्या है 6 बोरी गेहूं हुए, वो 6 बोरी गेहूं है मतलब अपने कितने के हो गए, 6000 के। तो ये 6000 है वो ही जोड़ा जाएगा इसके बीज का मूल्य। और उसपे क्या है कि कीटनाशक जो दवाई लगी है वो दवाई, वो मध्यवर्ती वस्तु होती है, वो इसके अंतर्गत नहीं जोड़ी जाती है। जैसे मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक जो इस वर्ष उत्पादित हुआ है वो जोड़ा जाएगा। जो मध्यवर्ती वस्तु है उसमें अपन ने क्या है कि स्टॉक कर लिया उसका, वो तो क्या है कि इस राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। फिर आर्थिक क्रियाएं जोड़ी जाएगी। आर्थिक क्रिया है जैसे कि कोई शिक्षक है, वो क्या है कि ट्यूशन पढ़ाता है, तो ट्यूशन पढ़ाने में उसकी क्या है कि आर्थिक इनकम हो रही है, वो तो क्या है कि शिक्षक के द्वारा, शिक्षक द्वारा ट्यूशन पढ़ाना, ये तो क्या है कि इसमें राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाएगा। यहीं पे क्या है कि जैसे कि एक शिक्षक खुद है अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है, तो वो क्या है कि इस राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं जोड़ी जाएगी, क्योंकि उससे उसको कोई इनकम प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार जो आर्थिक क्रियाएं होती है वो तो क्या है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जोड़ी जाती है। सामान्य लाभ जोड़ा जाता है, जैसे कि कोई वस्तु अपन है खरीदी कितने रुपए की, जैसे अपन ने एक फोन खरीदा है, फोन खरीदा, जैसे हो सकता है कि अपन ने वो 10,000 का खरीदा है, और 10,000 का खरीदा, उसके बाद में अपन ने क्या कि दूसरे को वो फोन क्या है कि 11,000 में बेच दिया है, तो अपन के लाभ कितने का हुआ है, 1000 रुपए का हुआ है। जो इसमें क्या है कि सामान्य जो लाभ हुआ उस लाभ को अपन राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जोड़ेंगे। ये क्या है कि इस प्रकार जैसे कि इस वर्ष की जो वस्तु और सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग है उसको जोड़ते हैं। मध्यवर्ती वस्तु जो इस वर्ष क्या है कि उत्पादित हुई उसका जो स्टॉक होता है ना उसको तो अपन जोड़ेंगे। और फिर है कि आर्थिक क्रियाएं जोड़ी जाएगी, जैसे शिक्षक द्वारा बच्चों को ट्यूशन कराना वो तो जोड़ा जाएगा, लेकिन शिक्षक द्वारा अपने ही बच्चे को पढ़ाना वो क्या है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाएगा। सामान्य लाभ है वो भी कि अपन वस्तु कितने रुपए में खरीदते हैं उससे भी ज्यादा रुपए में अपन उसको बेचते हैं, जो उसका जो सामान्य लाभ प्राप्त होता है वो सामान्य लाभ क्या है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत जोड़ा जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति का एक अलग से उसको लाभ मिलता है। मध्यवर्ती वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु है उसके अंतर्गत यही होता है जैसे कि बीज है और खाद है और जैसे कि पानी और खेत है, ये सारी की सारी क्या है कि मध्यवर्ती वस्तु होती है। उन मध्यवर्ती वस्तुओं को क्या है कि अपन राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं जोड़ते, उसमें जो अंतिम वस्तु होती है उस अंतिम वस्तु के मूल्य को ही जोड़ा जाता है। पिछले साल का स्टॉक, जैसे कि पिछले साल अपन के क्या है कि 6 बोरी गेहूं हुए थे, उसमें से अपन ने क्या है कि 5 बोरी गेहूं तो बेच दिए, 5 बेच दिए, तो पीछे अपने क्या है कि 1 बोरी गेहूं रहा, तो ये 1 बोरी गेहूं है जो क्या कि पिछले वर्ष का स्टॉक है वो इस वर्ष के स्टॉक में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये पिछले वर्ष की राष्ट्रीय आय है उसके अंतर्गत ये क्या है कि काउंट हो जाता है। इस प्रकार जो क्या है कि पिछले वर्ष का स्टॉक है वो क्या है कि जैसे यह 1 अप्रैल से 31 मार्च का वित्तीय वर्ष है, इसके अंदर तो अगर ये स्टॉक था उसको तो अपन जोड़ेंगे, लेकिन इस वर्ष क्या है कि ये स्टॉक रह गया, जैसे 1 बोरी गेहूं बच गया
तो उसको क्या है कि अगले वर्ष के स्टॉक में नहीं जोड़ा जाएगा, वो क्या है कि आर्थिक आय के अंदर काउंट नहीं होगी। अनार्थिक क्रिया जिससे अपन को क्या है कि धन प्राप्त नहीं होता, उसको कि अपन अनार्थिक क्रिया को नहीं जोड़े, जैसे है एक गृहिणी। गृहिणी के द्वारा क्या कि घर के अंदर जो भी काम किया जाता है उस काम से उसको क्या है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत इनकम को नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि गृहिणी को घर में काम करने से कोई इनकम प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार जैसे है ये क्या कि गृहिणी के द्वारा या शिक्षक के द्वारा अपने ही घर में बच्चों को पढ़ाना, वो क्या है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी क्या है कि आर्थिक क्रिया नहीं है, वो उसकी अनार्थिक क्रियाएं हैं। इस प्रकार एक ये सामान्य लाभ, सामान्य लाभ और असामान्य लाभ। असामान्य लाभ को क्या है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं जोड़ सकते, जैसे कि पुरानी वस्तु को बेचकर उस जैसे असामान्य लाभ ऐसा हो जाता है कि जैसे कि अपन को क्या है कि निशुल्क दवाई मिलती है, निशुल्क दवाई मिलती है ना, इसमें अपन को मिलती है निशुल्क दवाई। तो निशुल्क दवाई है तो उस निशुल्क दवाई का जो रुपए नहीं लग रहे हैं उसको क्या है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे कि बेरोजगारी भत्ता मिलता है, बेरोजगारी भत्ता, तो बेरोजगारी भत्ते को भी अपन क्या कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि किसी के द्वारा अपन को क्या है कि जैसे इनाम मिलता है, जैसे कक्षा में फर्स्ट आए बच्चा, तो फर्स्ट आने पर या कोई स्कॉलरशिप मिलती है उसको, तो स्कॉलरशिप है वो भी क्या है कि असामान्य लाभ है, वो असामान्य लाभ क्या है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत काउंट नहीं होता है। जैसे पुरानी वस्तु को बेचकर पुनः बिक्री, उससे प्राप्त आय नहीं जोड़ी जाएगी। जैसे पुरानी वस्तु है, पुरानी वस्तु जैसे मैंने बाइक खरीदी थी, उस बाइक को मैंने क्या है कि एक साल पहले खरीदी, एक साल बाद में मैंने उस बाइक को बेच दिया, तो उस बाइक से जो मेरे को पैसे मिले वो पैसे क्या है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत काउंट नहीं होंगे। लेकिन उसके अंतर्गत बाइक वाले, जैसे कि बाइक मैंने खरीदी है और किसी ने ली है, तो उसने क्या है कि मेरे से तो ले ली, उसने बाइक ली 45,000 की, ठीक है, और उसने क्या है कि उसी साल उस बाइक को क्या है कि 50,000 में बेच दिया, तो उसको बीच में क्या है कि 5,000 का क्या है कि उसको लाभ हो गया। जो ये लाभ हुआ था ना, वो लाभ क्या है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत काउंट होगा। इस प्रकार अपन ने क्या आज की वीडियो में क्या किया कि जैसे कि राष्ट्रीय आय है उसमें क्या जोड़ा जाता है और क्या नहीं जोड़ा जाता है, इसको अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कि गणना वर्ष में जितनी भी वस्तु और सेवाओं के मूल्य का अंतिम योग है वो तो अपन इसमें जोड़ेंगे। मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक जो इस वर्ष में हुआ है उसको जोड़ेंगे, लेकिन ये स्टॉक है वो क्या है कि अगले वर्ष अगर अपन को जोड़ना है, ये पिछला है तो उसको अपन नहीं जोड़ेंगे। आर्थिक क्रियाएं वो जोड़ी जाएगी, जैसे शिक्षक द्वारा ट्यूशन करवाना है वो तो क्या है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत काउंट होगा। एक सामान्य लाभ है वो क्या है कि जैसे मैंने एक वस्तु है कितने रुपए 1,000 रुपए में खरीदी और उसको अपन क्या है कि उसमें जो दूसरे को बेचने पर जो क्या है कि तुरंत उसी वर्ष जो लाभ होता है वो सामान्य लाभ होता है, वो लाभ तो अपन उसको क्या है कि राष्ट्रीय आय में काउंट करेंगे। पिछले साल का स्टॉक जो क्या है कि पिछले साल का स्टॉक है वो पिछले वित्तीय वर्ष में काउंट हो चुका है, उसको अपन क्या है कि इस वर्ष नहीं जोड़ेंगे। अनार्थिक क्रियाएं वही गृहिणी के द्वारा कार्य करना, उसको अपन इसमें नहीं जोड़ेंगे। असामान्य लाभ है जैसे बेरोजगारी भत्ता है, निःशुल्क दवाई है, और जैसे कि विदेशों से जो क्या है कि स्कॉलरशिप मिलती है उसको क्या है कि अपन राष्ट्रीय आय के अंतर्गत काउंट नहीं करेंगे। और फिर है कि पुरानी वस्तुओं को बेचा जाता है तो उसको क्या है कि अपन काउंट नहीं करते हैं, लेकिन पुरानी वस्तुओं को बेचने में जो दलाल है उसको जो क्या है कि रुपए प्राप्त होते हैं उसको क्या अपन राष्ट्रीय आय के अंतर्गत काउंट करते हैं। इस प्रकार अपन आज की वीडियो में क्या किया, राष्ट्रीय आय है उसमें क्या जोड़ा जाता है और क्या नहीं जोड़ा जाता है उसके बारे में चर्चा की है।